हेलो एवरीवन। हम रीड कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 ऑफ ज्योग्राफी फॉर क्लास 7th। और अभी तक हमने इस चैप्टर में देखा था कि ह्यूमन जो सेटलमेंट्स हैं उसकी डेफिनेशन क्या है और कितनी तरह से ह्यूमन सेटलमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी परमानेंट सेटलमेंट्स और टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स के बारे में। उसके बाद हमने रीड किया था कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होती हैं, जो घर जुड़े रहते हैं एक दूसरे से और बहुत सारी संख्या में एक जगह पर घर होते हैं, तो उसको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बोलते हैं। स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए घर, यानी बहुत दूरी पर जब घर होते हैं एक ही इलाके में, तो उसको स्कैटर्ड सेटलमेंट बोलते हैं। उसके बाद हम आए थे स्टिल्ट हाउसेस पे। जिस एरिया में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होते हैं उस एरिया में एक प्लेटफॉर्म बनाकर उसके ऊपर घर बनाया जाता है, जिसको हम स्टिल्ट हाउसेस बोलते हैं। और ये जो है मड, क्ले, स्ट्रॉ एक्सेट्रा से बनाए जाते हैं, जो जहाँ पर एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा वार्म होता है वहाँ पर मड और क्ले के हाउसेस बनाए जाते हैं। द टाउन्स आर स्मॉल्स एंड सिटीज़ आर लार्जर। बताया था मैंने कि जो टाउन्स होते हैं वो थोड़े स्मॉल होते हैं, लेकिन जो शहर होते हैं वो बहुत वहाँ पर सेटलमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके बाद आए हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट के बारे में हम सब जानते हैं, बट और थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे इसमें। Transport is a means by which people and goods move. In early days, it took a great deal of time to travel long distances. People had to walk and used animal to carry their goods. तो सेटलमेंट जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, लोग इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरी जगह खुद जाने के लिए और अपनी चीज़ों को ले जाने के लिए। यानी चीज़ों को भी हमें कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है और हमें खुद भी कई बार एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो हम इस प्रोसेस में किसका इस्तेमाल करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का। पीपल हैड टू वॉक, यूज्ड एनिमल टू कैरी देयर गुड्स। तो पुराने समय में क्या होता था, कोई ट्रांसपोर्ट का ज़रिया ज़्यादा नहीं था, तो लोग खुद ट्रैवल करते थे, या तो वॉक करते थे या वो एनिमल्स का यूज़ करते थे टू कैरी देयर गुड्स, अपनी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाने के लिए। उसके बाद है इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर। जब व्हील की इन्वेंशन हुई, जब पहिए का आविष्कार हुआ, तो जो ट्रांसपोर्ट था वो ज़्यादा आसान हो गया। विद द passage ऑफ टाइम द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज़ एनिमल फॉर ट्रांसपोर्ट। जैसे जैसे समय गुजरता गया बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हो गए, बट आज भी एनिमल्स का यूज़ होता है एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हम अपने देश की बात करेंगे, कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनको ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इन आर कंट्री डंकीज, म्यूल्स, बुलॉक्स एंड कैमल्स आर कॉमन। तो ये कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं जिनको एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडिया में यूज़ किया जाता है। इन द इंडीज माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका ललामाज आर यूज्ड एज आर याक्स इन तिब्बत। तो अमेरिका की बात हो रही है, वहाँ पर ललामाज एक एनिमल है जिसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्ट, और याक यूज़ किए जाते हैं तिब्बत में। द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। जो अर्ली ट्रेडर्स से, जो पुराने व्यापारी थे, वो भारत पहुंचने में महीनों का समय लगता था उनको, क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे और जो थे वो बहुत स्लो चलते थे। दे टुक ईदर द सी रूट ऑन द और द लैंड रूट, या तो लैंड से आते थे या सी से आते थे। एरोप्लेन्स उस टाइम नहीं थे। Aeroplanes have made travel faster. Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. Modern means of transport that saves time and energy. आज अगर हम बात करें तो महीनों की तो बात ही छोड़ें, हम एक दिन में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, 6 से 8 घंटों में ही ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। तो आज जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इतने फास्ट हो गए हैं कि हम कुछ घंटों में कई कॉन्टिनेंट्स क्रॉस कर सकते हैं। द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। आपने पहले भी रीड किया है छोटी क्लासेस में कि 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। ये 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं मेनली। जो रोडवेज हैं, द मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्पेशली फॉर द शॉर्ट डिस्टेंसेज आर रोड। हम ज़्यादातर जो है रोडवेज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंसेस हमें अपनी डेली लाइफ में शॉर्ट डिस्टेंसेस कवर करने होते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस रोड से इजीली कवर किए जा सकते हैं। दे कैन बी मेटाल्ड रोड। कौन से रोड होते हैं,
पक्के जो रोड होते हैं, जो बिल्कुल तारकोल से बने होते हैं, सड़कें जिन्हें हम बोल सकते हैं, और दूसरे हैं अनमेटाल्ड यानी कच्चे रोड, जो कि जिनके ऊपर कोई बजरी या कोई पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया जाता जिनको बनाने के लिए, उनको अनमेटाल्ड बोला गया है। द प्लेन्स हैव डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। जो भी एरिया प्लेन्स होंगे जहाँ पर ईजिली कंस्ट्रक्शन अवेलेबल होगी, तो कंस्ट्रक्शन हम आसानी से कर सकेंगे, तो वहाँ पर हमें कौन सा वे देखने को मिलेगा? रोडवेज। रोडवेज हैव ऑल्सो बीन बिल्ट इन terrain like desert forest, even high mountains। हम माउंटेन्स पे भी अब रोडवेज बना रहे हैं, डेजर्ट एरिया में भी बना रहे हैं, मतलब ऐसे मुश्किल जगहों पर भी हमने रोडवेज अब निकाल दिए हैं और आसानी से हम वहाँ पर गाड़ियाँ ले जा सकते हैं, या फिर अपने एनिमल्स जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम इस्तेमाल करते हैं वो भी ले जा सकते हैं। मनाली लेह हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि संसार का सबसे ऊंचा जो सड़क मार्ग है उसका नाम क्या है? मनाली लेह हाईवे। और ये कहाँ है? हिमालयन माउंटेन में है, और वन ऑफ द हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा जो मैं कहूँगी रोडवेज है वो है। तो हमें नाम याद रखना है, मनाली से लेह जाते हुए जो रास्ता आता है, जो सड़क मार्ग आता है, वो संसार का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। रोड्स बिल्ड अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज अंडर पाथ। तो जो अंडरग्राउंड रोड बनते हैं तो उनको क्या कहते हैं? या तो सबवे बोलते हैं या फिर अंडर पाथ्स बोलते हैं। फ्लाईओवर्स आर बिल्ड ओवर रोड रेज्ड स्ट्रक्चर। और कई बार ऐसा होता है कि एक रोड के ऊपर फ्लाईओवर बना दिया जाता है, जिससे कि जिन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को शहर में नहीं रुकना, वो ऊपर से ऊपर सीधे निकल सकें। तो ये दो अलग अलग पिक्चर्स दी हुई हैं आपको, मेटाल्ड रोड की और अनमेटाल्ड रोड की। मेटाल्ड रोड यानी पक्की सड़क और अनमेटाल्ड यानी कच्चा रास्ता। उसके बाद हम आए हैं दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर, जो है रेलवेज। द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड चीपली। रेलवेज अपनी इस खासियत के बारे में जाना जाता है क्योंकि ये बहुत सारे पैसेंजर्स को जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, क्विकली एंड चीपली यानी सस्ते दामों पर और जल्दी से। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। जब से स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ है, तब से रेलवे ने बहुत डेवलपमेंट की है। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन, अब तो स्टीम इंजन से भी आगे आ गए हैं डीजल और स्टीम इंजन, तो have largely replaced the steam engine. It in places super fast train have introduced to make the journey faster। और अब उनसे भी आगे आ गई हैं सुपर फास्ट ट्रेन, जो कि जर्नी को, हमारी यात्रा को और भी सरल बनाती हैं और भी फास्ट बनाती हैं। The railway network is developed over the plain area. Advanced technological skills have enabled laying the railway lines in difficult mountain terrain also। तो अब जो है जितनी भी कंस्ट्रक्शन की एडवांस टेक्निक हैं उसमें रेलवेज़ को माउंटेन्स तक भी पहुंचा दिया है, और माउंटेन्स में भी हम रेलवेज़ के द्वारा आसानी से सफ़र कर पाते हैं। बट दीज आर मच फ्यूअर इन नंबर्स। लेकिन माउंटेन्स पर जाने वाली बहुत ज़्यादा ट्रेन्स नहीं हैं। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड एंड इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। हमारे कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है इंडिया का, जो कि फैला हुआ है, बहुत जगह को कनेक्ट करता है इंडियन रेलवे नेटवर्क। उसके बाद है वाटरवेज की बात करेंगे हम। वाटरवेज जो है थर्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। आपने पहले ही पढ़ लिया है कि वाटरवेज का इस्तेमाल होता था जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते थे, और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाते थे और उनको समुद्र पार करना पड़ता था, तो ऑब्वियसली वाटरवेज वो इस्तेमाल करेंगे। और पहले जो थे पानी के जहाज़ जो थे वो उतने फास्ट नहीं थे। वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अगर हमें लंबे सफ़र के लिए बहुत हैवी मशीनरी या कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए बेस्ट है वाटरवेज। They are mainly of two types, inland waterways and sea routes। तो दो तरह से होते हैं। inland waterways होते हैं जो देश के ही कुछ भागों को कनेक्ट करते हैं, और sea routes होते हैं जो
दो देशों को या कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद है नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। जो रिवर्स और लेक्स होती हैं उनको इनलैंड वाटरवेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो हमारे देश की ही नदियाँ हैं तो उसमें some of the important inland ways are गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये इनका पूरा नदियों का जो जाल बिछा हुआ है, ये जो है यूज़ की जाती हैं इनलैंड रिवर इनलैंड वेज के लिए। द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड रिवर नाइल इन अफ्रीका। तो नॉर्थ अमेरिका में भी काफ़ी बड़ी बड़ी झीलें हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है इनलैंड वाटरवे के लिए, और अफ्रीका का एग्जांपल दिया हुआ है, रिवर नाइल है वहाँ पर, और जिसको इनलैंड वे में इस्तेमाल किया जाता है। सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग merchandise and goods from one country to another. These routes are connected with the ports. और सी रूट्स जो हैं वो ओशनिक रूट्स होते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े समुद्र होते हैं उसमें, और उसमें ज़्यादातर व्यापारिक कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं वह हैं वो, और चीज़ों को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के काम आते हैं, और वो दो देशों की पोर्ट्स को कनेक्ट करते हैं। जो बंदरगाहें होती हैं जहाँ पर जहाज़ आकर रुकते हैं उनको कनेक्ट करते हैं सी रूट्स। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स के नेम हैं, बंदरगाहों के नेम हैं जहाँ पर शिप्स आकर रुकते हैं। तो भारत में बहुत फेमस है मुंबई, और सिंगापुर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है यूरोप की। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका, रायो डी जनेरियो इन साउथ अमेरिका, डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका। ये कुछ एक आपको इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स के नेम दिए गए हैं। सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडम इन यूरोप। कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? कुछ और भी पोर्ट्स के नाम आप यहाँ पर ले सकते हैं सर्च करके। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है एयरवेज। तो एयरवेज होता क्या है? दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th century. It is also the most expensive due to high cost of fuel. सबसे महंगा और सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एयरवेज, और क्योंकि फ्यूल बहुत खर्च होता है और सबसे फास्टेस्ट भी है तो इसीलिए एयरवेज को सबसे महंगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जा सकता है। एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फोग एंड स्टॉर्म। अगर तूफ़ान की सिचुएशन आ जाए या फिर फोग बहुत ज़्यादा हो तो एयरवेज डेफिनेटली अफेक्ट होता है, उससे डिले हो जाती हैं फ़्लाइट्स। इट्स द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरिया, स्पेशली वेयर देयर इज़ नो रोड्स एंड रेलवेज। जहाँ पर ना तो हम रोड के ज़रिए जा सकें, ना वहाँ पर रेल का जाल बिछा सकें, तो वहाँ पर हम किसके ज़रिए जाते हैं? एयरवेज के ज़रिए। Helicopters are extremely useful in most inaccessible areas in the time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines. तो रिमोट एरिया में भी हम जा सकते हैं जब क्लैमिटीज़ का समय होता है, या फिर कोई भी बाढ़ आ जाती है जैसे, या फिर हम कहें कहीं पर आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो वहाँ पर हम हेलीकॉप्टर के ज़रिए यानी एयर वे के ज़रिए आराम से पहुँच सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कायरो। तो ये कायरो जो है, फ्रैंकफर्ट है, पेरिस है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, ये कुछ एक एयरपोर्ट्स के नेम हैं जो कि वर्ल्ड फेमस हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रह जाएगा कम्युनिकेशन, वो हम करेंगे कल के वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।